जंगल में बहू का ड्रम वाला जुगाड़ू खेती बाड़ी। दोपहर का समय है। तपती धूप में शहर के एक कोने में एक पुरानी और टूटी फूटी बस्ती है। इसी बस्ती के एक छोटे से किराए के कमरे में रामलाल का परिवार रहता है। गरीबी ने इस परिवार की कमर तोड़ रखी है। मीरा बाजार में सब्जी लेने गई है। अरे ओ भिखारन, ये क्या छाट रही है? तेरे पास जो 10 रुपए है ना, उसमें ये ताजी लौकी नहीं मिलेगी। वो कोने में जो सड़ी गली और कीड़े वाली सब्जियां पड़ी हैं, वो उठा ले, वही तेरी औकात है। बिरजू भैया, घर में बाबूजी की तबीयत खराब है। बच्चे और मेरे पति कल से भूखे हैं। ये सड़ी हुई गोभी मत दीजिए, पेट में दर्द हो जाता है। 10 रुपए में थोड़ी सी ही सही, पर ताजी सब्जी दे दीजिए। चल चल आगे बढ़। आई बड़ी ताजी सब्जी खाने वाली। 10 रुपए किलो में सड़ा हुआ बैंगन ही मिलेगा। लेना है तो ले, वरना रास्ता नाप। मीरा मजबूरी में आंखों में आंसू लिए वो सड़ी गली और कीड़े लगी सब्जियां पन्नी में डाल लेती है और घर आ जाती है। घर के अंदर का नजारा बहुत ही दयनीय है। थू थू, हे भगवान, ये कैसा कड़वा और सड़ा हुआ खाना बनाकर लाई है तू? अरे डायन, हमें मारना चाहती है क्या? कल रात दी ये सड़ी गोभी खाकर मेरे पेट में जो चूहे दौड़े हैं, मैं ही जानती हूँ। अरे शांति, क्यों बेचारी बहू को कोस रही है? वो भी क्या करे? जब जेब में पैसे ही नहीं है तो वो कहाँ से पनीर और सेब लेकर आएगी? जो रूखा सूखा भगवान ने दिया है उसे खा लो। माँ, मुझे तो ये सड़ी हुई सब्जी खाकर उल्टी आ रही है। मुझसे नहीं खाया जाएगा। मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। कल से ठीक से खाना भी नहीं मिला है। आप तो चुप ही रहिए। जब से इस कलमुही ने हमारे घर में कदम रखा है, हमारे तो करम ही फूट गए हैं। मेरा हट्टा कट्टा बेटा राहुल दिन भर मजदूरी करता है, फिर भी 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। पनौती है ये पूरी की पूरी। माँ प्लीज बस भी करो। मीरा की क्या गलती है इसमें? ठेकेदार ने मुझे काम से निकाल दिया है। अब क्या करे, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। चल मीरा, सामने वाली कोठी में अमीर पड़ोसन मालती के यहाँ चलते हैं। शायद वो तरस खाकर रात का बचा हुआ खाना या थोड़ा आटा ही दे दे। शांति और मीरा बेबस होकर अपनी अमीर पड़ोसन मालती की बड़ी सी कोठी के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। मालती और उसकी बहू रूपा अपने बरामदे में बैठकर पिज्जा और जूस का नाश्ता कर रही थी। मालती बहन, घर में बच्चे कल से भूखे हैं। अगर रात की 2 रोटियां या थोड़ा सा आटा मिल जाता तो भगवान तुम्हारा बहुत भला करता। अरे भिखारियों की फौज, मेरा घर क्या कोई लंगर है या अनाथालय है जो रोज मुंह उठाकर आ जाते हो? मेरे कुत्ते भी तुमसे अच्छा खाना खाते हैं। रूपा बहन, तुम भी तो एक औरत हो, किसी घर की बहू हो। एक माँ का दर्द समझो। घर में छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। मेरे ससुर जी बीमार हैं। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, बस थोड़ा सा रात का बचा हुआ खाना ही दे दो। अरे ओ बेकारन, मुझे बहन बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने अपनी शक्ल देखी है? मेरी ये एक साड़ी तेरे उस नकारे पति की साल भर की कमाई से ज्यादा की है। हमारी बराबरी करने की कोशिश मत कर। रूपा जी, मैं बराबरी नहीं कर रही, बस बच्चों के लिए 2 निवाले मांग रही हूँ। कल रात का जो भी बचा हो दे दीजिए। माँ जी, आपने इन पनौतियों को मुंह क्यों लगा रखा है? कल रात का जो पनीर और रोटी बची थी वो तो मैंने डस्टबिन में फेंक दी। और ये देख पिज्जा। शेरू, इधर आ मेरा बच्चा। रूपा अपने पालतू कुत्ते को बुलाती है और मीरा के ठीक सामने पिज्जा का वो टुकड़ा अपने कुत्ते के मुंह में डाल देती है। देख लिया, मेरे घर के कुत्ते भी तेरे उस नकारे पति और तेरे भिखमंगे बच्चों से ज्यादा किस्मत वाले हैं। इन पनौतियों को खिलाने से अच्छा है मैं अपना खाना नाली में बहा दूं। इनके फटे और गंदे कपड़ों से मेरे ब्रांडेड सोफे तक बदबू आ रही है। आज हमारे हालात बुरे हैं रूपा जी, इसलिए आप हमारा मजाक उड़ा रही हैं। एक भूखे इंसान के सामने खाने को कुत्ते को डालना सबसे बड़ा पाप है। याद रखना, समय का पहिया जब घूमता है ना, तो महलों वालों को भी सड़क पर ला देता है। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन इंसान हैं। सुन लिया मेरी बहू ने क्या कहा? और तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे ही घर में खड़े होकर हमें श्राप दे रही है। चल चल डायन, आई बड़ी एहसान चुकाने वाली। मेरी इस नई मार्बल की फर्श को गंदा कर दिया तुम पनौतियों ने अपनी मनहूस परछाई से। जाकर नाली के पास जो कूड़ेदान है वहां से सड़ा हुआ खाना निकाल कर खाओ, वही तुम्हारी असली जगह है। माँ जी, इन पर तरस खाना बेकार है। रामू काका, धक्के मारकर निकालो इन दोनों को मेरे गेट से बाहर।
मालती और रूपा उन्हें बेइज्जत करके अपने घर से भगा देती हैं। शांति और मीरा अपमान के आंसू पीकर वापस लौट आती हैं। मुझे माफ कर दो माँ जी, मैं कल से सेठ किरोड़ी मल के घर काम पर जाऊंगी। कुछ पैसे मिलेंगे तो मैं अच्छी सब्जी और आटा लाऊंगी। हमें अब कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले दिन सुबह सुबह मीरा सेठ किरोड़ी मल के बड़े से बंगले पर काम करने जाती है। वहां वो पोछा लगाते लगाते छत पर जाती है और वहां का नजारा देखकर हैरान रह जाती है। अरे बाप रे, ये तो छत पर पूरा जंगल लगा रखा है लाला जी ने। और ये बड़े बड़े नीले ड्रम, इनमें तो टमाटर, बैंगन और लौकी लटक रही है। जमीन के बिना छत पर खेती। क्या देख रही है मीरा? इसे ड्रम फार्मिंग कहते हैं। बाहर की केमिकल वाली सब्जियों से अच्छा है कि इंसान अपने घर में ही ताजी सब्जियां उगा ले। लाला जी, ये तो बहुत अच्छा है। मैं भी अपने घर में ऐसे ही सब्जियां उगाऊंगी। फिर मेरी माँ जी और बाबूजी को कभी सड़ी सब्जी नहीं खानी पड़ेगी और ना ही मालती ताई जैसी लोगों के आगे गिड़गिड़ाना पड़ेगा। मीरा काम खत्म करके घर लौटते समय रास्ते से कुछ खाली डिब्बे, टूटे हुए छोटे गमले और मिट्टी ले आती है। वो अपने किराए के कमरे की छोटी सी बालकनी में उन्हें रखकर उनमें बाजार से लाए गए सड़े हुए टमाटर और लौकी के बीज डाल देती है। खाद के लिए वो सड़ी हुई सब्जियां मिट्टी में मिला देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। सब्जियां सड़ने की वजह से बालकनी से बहुत भयंकर बदबू आने लगती है और कीड़े पैदा हो जाते हैं। हाय राम, ये कैसी सड़ी हुई बदबू आ रही है। अरे शांति, तेरी बहू ने क्या मरा हुआ चूहा छुपा रखा है घर में? मेरे घर तक बदबू आ रही है, कीड़े रेंग रहे हैं। अरे क्या हो गया कमला बहन, ये बदबू? हाय रे मेरे करम, ये कलमुही बहू बालकनी में ये सड़ा हुआ कूड़ा क्यों जमा कर रही है? शांति, तू अपनी इस गवार बहू को समझा ले, वरना मैं अभी मकान मालिक धनीराम को बुला कर लाती हूँ। इसने पूरी बस्ती को नरक बना दिया है। कमला चाची की शिकायत पर मकान मालिक सेठ धनीराम गुस्से में तमतमाता हुआ वहां आ जाता है। अरे ओ रामलाल, बाहर निकल। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम्हारी इस बहू ने मेरे घर में? क्या इसे कूड़ा घर समझ रखा है? सेठ जी माफ कर दीजिए, मीरा तो बस घर में ताजी सब्जियां उगाने की कोशिश कर रही थी। हम अभी सब साफ कर देंगे। कोई साफ सफाई नहीं। मैंने तुम भिखारियों को रहने के लिए घर दिया था, खेती करने के लिए नहीं। पिछले 2 महीने का किराया भी नहीं दिया है तुम लोगों ने। अभी के अभी मेरा घर खाली करो, निकलो यहाँ से। हे भगवान, ये क्या दिन दिखा दिया तूने। इस अपशकुनी डायन की वजह से आज हमें बेघर होना पड़ गया। अरे चुड़ैल, तेरा वो सड़ा हुआ टमाटर का पौधा अब हमें सड़क पर ले आया। शांत हो जा शांति, तमाशा मत बना। सेठ जी, हमें 1 दिन का मोहलत दे दीजिए। 1 घंटे की भी मोहलत नहीं मिलेगी। अपना ये सला हुआ कूड़ा और बोरिया बिस्तर उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। पूरा परिवार अपना थोड़ा बहुत टूटा फूटा सामान लेकर सड़क पर आ जाता है। वो लोग सारा दिन भटकते रहते हैं। रात होने को आती है। चलते चलते वो शहर से बहुत दूर एक सुनसान जंगल के किनारे पहुंच जाते हैं। माँ, मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं। अब मुझसे और नहीं चला जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है इस जंगल में। मैंने पिछले जन्म में क्या पाप किए थे जो मुझे इस बुढ़ापे में इस जंगली जानवरों के बीच सोना पड़ेगा। मालती और उसकी बहू रूपा सही कहती थी। हम भिखारियों की यही किस्मत है। सब इस कलमुही मीरा का किया धरा है। इसी ने हमें बर्बाद किया है। बाबूजी, वो देखिए, वहां पेड़ों के पीछे एक पुराना खाली और टूटा फूटा घर दिख रहा है। ऐसा लगता है सालों से वहां कोई नहीं रहता। हम आज रात वहां रुक सकते हैं। परिवार उस पुराने और खंडर हो चुके घर में जाता है। वो घर चारों तरफ से पेड़ पौधों और जंगली झाड़ियों से घिरा हुआ था। अगली सुबह होती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आप सबको ये सब सहना पड़ रहा है। भाभी, आप उदास मत होइए। बल्कि मैं तो कहती हूँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यहाँ इतनी खुली जगह है। मैंने बाजार में देखा था, लोग बड़े बड़े डिब्बों और ड्रमों में पौधे उगाते हैं। अगर हम जमीन की जगह ऊंचे ड्रमों में खेती करें तो जंगली जानवर और कीड़े भी हमारी सब्जियों को खराब नहीं कर पाएंगे। हाँ प्रिया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। लाला जी के घर भी मैंने वो नीले ड्रम ही देखे थे। हम ड्रम में ही खेती करेंगे। अरे वाह बेटी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मैं और राहुल अभी पास के कबाड़ी वाले के पास जाते हैं। वहां से पुराने सस्ते नीले ड्रम और खाली डिब्बे ले आते हैं। अरे मेरे करम, ये कलमुही यहाँ जंगल में भी अपनी वो बदबूदार खेती शुरू करेगी। अब तो पक्का कोई जंगली सुअर हमें मार कर खा जाएगा। रामलाल और राहुल
कबाड़ी से कुछ पुराने बड़े नीले ड्रम लेकर आते हैं। मीरा और प्रिया उन ड्रमों को बीच से काटकर आधा कर देती है। राहुल जी, अब हम केमिकल वाली खाद नहीं खरीदेंगे। हम बाजार जाकर बिरजू भैया के पास जो सड़ी हुई सब्जियां वो फेंक देते हैं वो ले आएंगे और इस जंगल के सूखे पत्तों को मिलाकर अपनी खुद की खाद बनाएंगे। हाँ मीरा, इसमें तो बदबू भी नहीं आएगी क्योंकि यहाँ खुली हवा है और हमारी ड्रम वाली खेती एकदम ऑर्गेनिक होगी। पूरा परिवार मिलकर मेहनत करता है। वो नीले ड्रमों में जंगल की उपजाऊ मिट्टी, सूखे पत्ते और सड़ी हुई सब्जियों की खाद भरते हैं। फिर मीरा उनमें लौकी, कद्दू, टमाटर और बैंगन के बीज बो देती है। ड्रम ऊंचे होने की वजह से कोई जंगली जानवर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाता। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं। मीरा की मेहनत रंग लाती है। उन नीले ड्रमों में अब बड़ी बड़ी लौकियां, लाल लाल टमाटर और ताजे बैंगन लटक रहे थे। वो पुराना खंडहर अब एक खूबसूरत हरे भरे ड्रम फार्म में बदल चुका था। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। ये बड़े बड़े नीले ड्रम तो पैसों के पेड़ बन गए हैं। इतनी ताजी और चमकदार सब्जियां तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। देखा शांति, तुम तो मेरी बहू को गालियां देती थी। आज इसी बहू के जुगाड़ ने हमारे घर में हरियाली ला दी है। एक दिन दोपहर का समय था। कमला चाची किसी काम से पास के गांव जा रही थी। वो उसी जंगल के रास्ते से गुजरती है। तभी उसे किसी बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी के पकने की खुशबू आती है। अरे बाप रे, ये इतनी बढ़िया खुशबू कहाँ से आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी 5 स्टार होटल में खाना बन रहा हो। कमला चाची खुशबू का पीछा करते हुए उसी पुराने घर के पास पहुंचती है और वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अरे शांति, तू? और ये इतने सारे ड्रमों में इतनी ताजी सब्जियां, ये सब तुम्हारी बहू ने किया है? हाँ कमला बहन, देखा मेरी बहू का कमाल। तूने तो हमें बदबू का ताना मारकर घर से निकलवा दिया था। आज देख, मेरी बहू ने जंगल में ही अपनी ड्रम वाली जन्नत बना ली है। शांति बहन, मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। क्या तुम मुझे थोड़े से ताजे टमाटर और लौकी दे सकती हो? बाजार में तो बिरजू बहुत सड़ी हुई सब्जियां दे रहा है आजकल। मेरे बच्चों की तबीयत खराब हो गई है। लीजिए चाची जी, हम किसान हैं, हम कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। जुग जुग जियो मेरी बच्ची, तू सच में इस घर की लक्ष्मी है। अब मीरा के ड्रमों में उनके खाने से भी ज्यादा सब्जियां उगने लगी थी। अगले दिन राहुल और रामलाल बाजार में अपनी ताजी सब्जियों का ठेला लगाते हैं। उनकी सब्जियां इतनी ताजी और चमकती हुई थी कि लोगों की लंबी लाइन लग जाती है। भैया, ये लौकी और टमाटर तो एकदम ताजे लग रहे हैं। मुझे 2-2 किलो दे दो जल्दी से। जी बहन जी, अभी लीजिए। एकदम ऑर्गेनिक और बिना केमिकल की सब्जी है। अरे वाह नौजवान, ये ड्रम वाली ताजी सब्जियां हैं क्या? मेरे होटल के लिए ऐसी ही सब्जियों की तलाश थी। मुझे 5 किलो बैंगन और कद्दू पैक कर दो। भैया, आपकी ऑर्गेनिक सब्जियों की तो पूरे शहर में चर्चा हो रही है। मुझे भी 2 किलो ताजे टमाटर दे दो। वही सामने बिरजू का ठेला खाली पड़ा था। कोई उसकी सड़ी हुई सब्जियां नहीं खरीद रहा था। अरे ये भिखारियों के पास इतनी अच्छी सब्जियां कहां से आ गई? मेरा तो सारा धंधा चौपट कर दिया इन लोगों ने। रात का समय है। जंगल वाले घर में पूरा परिवार एक साथ बैठा है। राहुल आज की कमाई के पैसे रामलाल के हाथ में रखता है। बाबूजी, आज हमने पूरे 2000 रुपए की सब्जी बेची है और कल के लिए सेठ जी ने होटल का बहुत बड़ा ऑर्डर भी दिया है। अब हमें कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं अंधी हो गई थी। मैंने तुझे डायन बोला, पनौती बोला। मालती और उसकी बहू के तानों के आगे मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन तूने ही इस परिवार को सड़ी हुई गोभी से निकालकर आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। तू कलमुही नहीं, मेरे घर की साक्षात अन्नपूर्णा है। माँ जी, आप ऐसा मत कहिए। बड़ों की डांट में भी प्यार होता है। ये सब तो बाबूजी, राहुल जी और प्रिया की मेहनत का फल है। हाँ भाई, और सबसे बड़ी मदद तो उन कबाड़ी वाले नीले ड्रमों ने की है। हमारा ड्रम वाला जुगाड़ू खेत जिंदाबाद। पूरा परिवार जोर जोर से हंसने लगता है। अब वो लोग खुशी खुशी ताजी सब्जियां खाते हैं और जंगल के घास फूस को साफ करके भी जमीन पर ऑर्गेनिक खेती करते हैं और जंगली जानवर से बचने के लिए चारों तरफ से कांटेदार पौधे लगा देते हैं और अपनी ड्रम और जंगल वाली खेती से पैसे कमाकर एक खुशहाल और सम्मानजनक जीवन बिताते। सुबह का वक्त था। आसमान में धूल के बादल तैर रहे थे और शहर के किनारे बसे छोटे छोटे
टीन और बांस के घरों के बीच अफरा तफरी मची थी। लाल टोपी पहने नगर निगम के कर्मचारी और पुलिस वाले बुलडोजर लेकर आ पहुंचे थे। सुनो सुनो, रास्ता साफ करो, ये अवैध झुग्गियां तोड़ी जाएंगी। गोपाल भागता हुआ अपनी छोटी सी झोपड़ी में घुसता है। कमला, जल्दी निकलो, ये लोग फिर आ गए हैं। लेकिन गोपाल, ये हमारा घर है। ये मिट्टी, ये दीवारें हमने अपने हाथों से बनाई। अब इसका कोई मतलब नहीं। यहाँ इंसान की मेहनत की नहीं, कागज की कीमत है। माँ चलो। बुलडोजर आ गया। बेटा, यह आंगन तो तेरे बापू ने बनाया था। हर ईंट में उसकी पसीने की खुशबू है। तभी एक भयंकर आवाज गूंजती है। बुलडोजर ने उनकी पहली झोपड़ी गिरा दी। मिट्टी, लकड़ी और तिनके उड़ने लगे। अरे रुको, आप अमीर लोगों के तो बड़े बड़े महल होते हैं, हमारे घर क्यों तोड़ रहे हो? लेकिन अब किसी की बात कौन सुनता। सरकारी गाड़ियां अपना काम कर रही थी। शोर, धूल और टूटते सपनों के बीच सब लोग सड़क पर निकल आए। गोपाल ने सबको इकट्ठा किया। सुनो भाइयों बहनों, रोने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम खुद नहीं उठेंगे, कोई हमें उठाने नहीं आएगा। ये शहर हमारा नहीं, लेकिन दुनिया बड़ी है। कहाँ जाए अब? सिर पर छत नहीं और काम भी चला गया। बेटा, जब शहर हमें नहीं चाहता तो जंगल जरूर अपनाएगा। जंगल में मिट्टी है, पानी है, पेड़ है, वहां नया ठिकाना बनाएंगे। हाँ, जंगल में घर बनाएंगे, वहीं जीने का नया तरीका ढूंढेंगे। अब तक यही हमारी मंगल बाजार लगती आई है। आमदनी, पैसा, सब घर, सब कुछ यही था, पर अब कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पर बस हमारा दुख ही ताज़ा होता रहेगा। दूसरी बार हमें हमारी ही जगह से खाली किया जा रहा है, और ऐसे ही आगे भी ना जाने कितनी बार होता रहेगा। अब हम खुद ही यहाँ से चले जाएंगे और जंगल में नई शुरुआत करेंगे। लेकिन खाना पानी? जो जंगल देगा वही खा लेंगे। उस शाम जब सूरज ढल रहा था, सब लोग अपने सिर पर गठरी रखते हैं और निकल पड़ते हैं। सब धीरे धीरे शहर की सीमा पार कर रहे थे। पीछे धूल, टूटी दीवारें और अधूरे सपनों की गंध रह गई थी। सुबह का समय था। धूप अभी अभी पेड़ों की टहनियों से झांकनी शुरू हुई थी। काका, कितना चलना होगा अब? पेट तो जैसे पीठ से चिपक गया है। थोड़ा धैर्य रखो बेटा, आगे पहाड़ी इलाका है, वहां एक पुराना जंगल है। पेड़ पौधे, नदी और थोड़ी खुली जमीन, वही हमारा नया ठिकाना होगा। इतनी दूर आ गए, अब तो वापस भी नहीं जा सकते। हम कहाँ भाग रहे हैं कमला? हम तो बस जगह बदल रहे हैं। अब हमारी दुनिया वही होगी जहाँ मेहनत की कद्र हो। धीरे धीरे चलने लगे। रास्ता ऊबड़ खाबड़ वाला था, लेकिन हवा में मिट्टी और जंगली फूलों की खुशबू थी। पास ही झरने की आवाज सुनाई दी। माँ, यहाँ तो पानी है, वो भी बिल्कुल साफ। ये जगह तो बहुत अच्छी है। बिल्कुल बेटा, पहाड़ की गोद में जो रहता है उसे कोई भूखा नहीं रखता। यहाँ मिट्टी उपजाऊ है, बस थोड़ी मेहनत करनी होगी। अगर यहाँ हमारा घर बन जाए तो कोई हमें नहीं हटा सकेगा। और जब लोग यहाँ आएंगे तो हम यहीं अपना मंगल बाजार लगाएंगे। मंगल बाजार, और वो भी इस जंगल में, मुमकिन ही नहीं है। यहाँ तो लोग आएंगे ही नहीं। सही कह रही है मधु। अगर जंगल हमें घर दे रहा है तो क्यों ना हम जंगल को लौटाएं। अपने बाजार से, अपनी मेहनत से शहरी लोगों को हरा भरा इलाका कितना पसंद आता है, इसलिए वो छुट्टियों में या घूमने फिरने जंगल की तरफ जाते रहते हैं। और यहाँ उन्हें सुविधा की चीजें मिले तो कितना सही रहेगा। बिल्कुल सही कहा, यही है हमारी जमीन। आज से ये जंगल नहीं, हमारा मंगल है। हम सब पहले मिलकर घर बनाएंगे, फिर मंगल बाजार लगाएंगे। सुबह की ठंडी हवा में जंगल की खुशबू फैली हुई थी। पहाड़ की पहली किरण नीचे घास के बीच झिलमिला रही थी। सबने काम बांट लिया था। अरे रामू, जरा धीरे रखो। ये पत्थर मेरे पैर पर गिरा तो मंगल बाजार शुरू होने से पहले ही मेरा इलाज करना पड़ेगा। तुम्हें पत्थर उठाते नहीं देखा जाता मधु, बस बातें ही करती हो। बातें भी तो मन का सहारा है इस जंगल में। दिन भर सूरज सिर पर था। सबके चेहरे मिट्टी और पसीने से सने हुए थे। शाम तक घर की आधी दीवारें खड़ी हो चुकी थीं। देखो, आज हम फिर से खड़े हुए हैं। हमारा घर मिट्टी का है, पर दिल सोने के हैं। अब यहाँ सिर्फ जंगल नहीं, बल्कि हमारा घर हमारी आमदनी का साधन भी होगा। याद रखना बेटा, ये जंगल अब हमारा घर है। जो यहाँ बस गया उसे कभी कोई उजाड़ नहीं सकता। सुबह की हल्की ठंडी हवा में जंगल की पत्तियां सरसराने लगीं।
नदी किनारे एक समतल जमीन पर गोपाल, कमला, रामू, शांति, मधु और हरिया काका सब जुटे हुए थे। देखो बेटा, यहाँ से यहाँ तक सब्जी वालों की दुकानें लगेंगी और उस तरफ फल वाले। काका, मैं तो सोच रहा हूँ कि दुकान के आगे बड़ा सा बोर्ड लगाऊं। रामू, भाजी वाला सीधा जंगल से। और पीछे से लिखा होगा कभी कभी कीड़े समेत। रामू, तेरा मजाक छोड़, ये छत तो पकड़ ले जरा, धूप तेज हो जाएगी। नदी किनारे 10 दुकानों पर रंग बिरंगे कपड़े लटक रहे थे। मिट्टी के कुल्हड़ों में फूल सजे थे और हर दुकान के ऊपर हाथ से लिखा बोर्ड हिल डुलकर मानो गाना गा रहा था। वाह बेटा, लगता है सच में मंगल उतर आया है इस जंगल में। काका, आज अगर 2 किलो टमाटर भी बिक गए ना तो समझो हमारी मेहनत सफल। और अगर लोग पसंद करें तो मैं अगली बार रंगीन कुल्हड़ बनाऊंगी। देखना, लोग लाइन लगाएंगे। मधु अपनी दुकान पर बैठी थी। उसके सामने बांस की बोतलों में जामुन का रस और बेर का सिरका रखा था। रामू हर आने जाने वाले से जोश में पुकार रहा था, आओ आओ, मीठा भी, खट्टा भी, सब कुछ सच्चा भी। धीरे धीरे लोगों की भीड़ आने लगी। पहले गांव के लोग, फिर पास के कस्बे के, फिर साइकिल से कुछ शहर वाले भी। हर कोई हैरान होता है। अरे वाह, जंगल में ऐसा बाजार कितना सुंदर लग रहा है। भाई साहब, ये टमाटर तो शहर से ज्यादा लाल हैं। साहब, ये सूरज और मेहनत से पके हैं, इंजेक्शन से नहीं। सामने कमला अपने कुल्हड़ बेच रही थी। बहन जी, ये कुल्हड़ इतने चिकने कैसे हैं? क्योंकि इसमें मेरे हाथों की मेहनत और माँ की दुआ दोनों लगी हैं। भीड़ बढ़ने लगी। बच्चे कुल्हड़ों में रस पी रहे थे, औरतें टोकरी में सब्जियां भर रही थीं और पुरुष मोलभाव करते हुए भी मुस्कुरा रहे थे। अरे शांति दीदी, जल्दी से और जामुन लाओ, यहाँ तो धंधा उफान पर है। लो भैया लो, ताजा भिंडी लो, जंगल की मिट्टी की खुशबू वाली भिंडी। देखो, मेरे झंझनाते अचार के बिना कोई थैली पूरी नहीं जाती। वाह रे जंगल, तूने जो हमें छत दी थी, आज तूने रोजगार भी दे दिया। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। एक शाम सब लोग साथ बैठते हैं। चलो अब हिसाब लगाएं। काका, मैंने आज 50 रुपए की सब्जी बेची। और मैंने 100 रुपए का रस। मेरा अचार तो पूरा बिक गया, अब कल नया बनाऊंगी। मेरे कुल्हड़ों की मांग सबसे ज्यादा रही। देखो, हम वो हैं जिन्हें शहर ने ठुकराया था और आज जंगल ने अपनाया है। कह दिया था ना बेटा, मंगल बाजार तो छा रहा है। सबके चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में चमक भी थी, क्योंकि वो जानते थे कि अब उनके जीवन का रास्ता बदल चुका है। रात की ठंडी हवा में हंसी की गूंज खुल गई। शहर के बीचों बीच किशोरलाल की किराना दुकान पर 3 व्यापारी बैठे थे। देखो ये, अब लोग कहते हैं मंगल बाजार की सब्जी ताजा, सस्ती और शुद्ध। हमारी तो बिक्री आधी रह गई है। कल मेरी दुकान पर आधे ग्राहक नहीं आए। बोले अब जंगल से खरीदेंगे, वहां सस्ती मिलती है। ये तो नुकसान पर नुकसान है। ये जंगल वाले ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। हमें बस थोड़ा सा धक्का देना है। धक्का मतलब अफवाह कि मंगल बाजार की चीजें गंदी हैं। अगले दिन मंगल बाजार में सुबह सुबह हलचल थी। कमला कुल्हड़ों की सजावट कर रही थी, मधु जामुन का रस भर रही थी और रामू अपनी टोकरी में ताजी सब्जियां रख रहा था। तभी 3 अजनबी आदमी आए। अरे ये क्या, टमाटर तो सड़ा हुआ है। कहाँ सड़ा है? अभी सुबह तोड़ा है मैंने। ये देखो, धनिया में कीड़ा है। अरे भाई दिखाओ तो सही। लो देखो, यही है मंगल बाजार। सड़ा माल बेचते हैं और कहते हैं शुद्ध है। चारों तरफ हलचल मच गई। लोग इकट्ठा हो गए, कुछ डर गए। गोपाल ने भीड़ को शांत करते हुए कहा, भाइयों, अगर किसी को शिकायत है तो वो यहाँ खुले में बोले, झूठ ना फैलाएं। हम मेहनत से उगाई चीज बेचते हैं, धोखा नहीं देते। जो चाहो हम अभी सब्जी काट कर दिखा देंगे, सड़ी नहीं है। अरे, मैं तो रोज लेती हूँ इनसे, कभी खराब नहीं मिला। उन तीनों आदमियों को सब घेरने लगे तो तीनों डरकर भाग जाते हैं। बेटा, ये शहर की चाल है। जब गांव ईमान से काम करता है तो शहर ईर्ष्या से भर जाता है। अब हमें और सावधान रहना होगा। मंगल बाजार अब सिर्फ रोजगार नहीं, हमारी सच्चाई की पहचान है। सुबह के समय जंगल के बीच में अब वो इलाका एक जीवंत गांव बन चुका है। चारों तरफ रंग बिरंगी दुकानें, मिट्टी के घर, झंडियां, ढोल की थाप और बच्चों की हंसी की आवाजें गूंज रही है और लोगों की भीड़ लगी होती है। अरे वाह,
आज तो लगता है हमारा मंगल बाजार मंगल ग्रह तक पहुंच गया हो। इतनी भीड़ तो शहर में भी नहीं दिखी थी। अब तो दूसरे राज्यों से भी लोग आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, भाई ये जंगल वाला बाजार कैसे चलता है? चलता नहीं भाभी, दौड़ता है। बिना बिजली, बिना सड़कों के, बस मेहनत और भरोसे से। दूर से कैमरा क्रू आता है। एक माइक थामे रिपोर्टर दौड़ते हुए गोपाल के पास पहुंचता है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं देश की धरती चैनल और हम पहुंचे हैं उस अद्भुत जगह पर जहां 5 बेघर व्यापारियों ने बसाया है मंगल बाजार गांव। गोपाल जी बताइए, कैसे हुआ ये सब? जब शहर ने छत छीनी, हमने पेड़ों के नीचे आसमान बांट लिया। जब रोजगार गया, हमने जंगल में कारोबार बसाया। बस हिम्मत थी और साथ था। और थोड़ा सा नमक मिर्च भी, वरना कौन सोचता कि जंगल में सब्जी का स्टॉल चलेगा। हमने सोचा था बस पेट भर लेंगे, पर अब तो दिल भर आया है। देखो, हमारे बाजार में लोग कहां-कहां से आ रहे हैं, हमसे व्यापार कर रहे हैं। लोग दूर दूर से सीखने आते हैं जंगल से रोजगार कैसे पैदा किया जाए। पर मैं कहती हूँ, पहले पेड़ लगाओ, फिर उम्मीद उगाओ। हमने कभी नहीं सोचा था कि ये मिट्टी हमें पहचान देगी। अब ये जंगल नहीं, हमारी जिंदगी बन गया है। लोग कहते हैं हमने जंगल बसाया, पर सच ये है हमने उम्मीद बसाई है। जंगल का मंगल बाजार गांव, जहां सब लोग हताश होकर आते हैं, लेकिन उन सभी लोगों को अपना नया काम, नई उम्मीद मिल जाती है। साथ ही अब जंगल में मंगल बाजार काफी मशहूर हो जाता है, जिसके बाद उनकी सभी परेशानी भी दूर हो जाती है और वे लोग खुशी खुशी वहां रहते हैं।